ये कहानी है गौरीपुर नाम के एक छोटे से गांव की। वहीं एक बूढ़ी माँ चंपा रहती थी। उनका एक ही बेटा था, शिवराम। बचपन में ही उसका पति गुजर गया था। चंपा ने खुद भूखी रहकर बेटे को पढ़ाया लिखाया। उसके लिए दिन रात खेतों में मजदूरी। जब शिवराम बड़ा हुआ तो शहर चला गया। उसने वहां नौकरी पकड़ ली और धीरे धीरे माँ को भूलता गया। माँ रोज मंदिर जाती और भगवान से कहती, हे भोलेनाथ, मेरा बेटा खुश रहे, उसके जीवन में कभी दुख न आए। लेकिन जब वो अकेली घर लौटती तो दीवारों से बातें करती, शिवराम कब आएगा बेटा, अब तो तुझे देखे हुए सालों बीत गए। उसकी आंखें रोज रास्ते पर लगी रहती, लेकिन बेटा ही नहीं आता था। उधर शिवराम अब बड़ा अफसर बन चुका था। उसने शहर में नया मकान खरीदा, एक पैसे वाली लड़की से शादी कर ली। पत्नी को माँ की बूढ़ी झुर्रियों से नफरत थी। उसने शिवराम को समझाया, तुम्हारी माँ हमारे यहाँ आकर क्या करेंगी, गांव में ही ठीक है। शिवराम माँ को पैसे भेज देता, लेकिन कभी मिलने नहीं आता। उसने माँ की ममता को पैसों के हवाले कर दिया। इधर गांव में दिवाली आई, सबके आंगन में रंगोली बनी, मिट्टी की दियों से घर जगमगा गए। लेकिन चंपा के आंगन में सन्नाटा था। वो अकेली बैठकर सोचने लगी, काश आज मेरा शिवराम मेरे पास होता। मैं उसके लिए नए कपड़े लेती, उसके माथे पर तिलक करती। पर अब तो दिए भी बुझ गए हैं। आंखों से आंसू टपक कर थाली में गिरे। तभी उसने पुराने बक्से में से एक दीपक निकाला, वही दीपक जो उसके पति ने शादी में दिया था। उसने कांपते हाथों से उसमें तेल डाला और बाती लगाई और भगवान शिव की मूर्ति के सामने रखा। भोलेनाथ, ये आखिरी दीपक मैं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए जला रही हूँ। पता नहीं अब अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। जैसे ही उसने दीपक जलाया, तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। चंपा डर गई। उसने कांपते हुए दीपक की लौ को दोबारा जलाया। रात में दीपक देखकर ही सो गई। सुबह लोगों ने देखा कि चंपा वही भगवान के सामने बैठी बैठी हमेशा के लिए सो गई थी। हाथ अब प्रार्थना की मुद्रा में थे। उसकी आंखों में आखिरी सपना बेटे के आने का ही था, लेकिन वो सपना अधूरा ही रह गया। कुछ दिन बाद शिवराम गांव आया। गांव की चिता की राख भी ठंडी पड़ चुकी थी। वो टूटकर रो पड़ा, माँ, तुमने हमेशा मेरे लिए प्रार्थना की और मैं अपनी जिंदगी में इतना खो गया कि तुझे देखने भी नहीं आया। माँ, मैं तेरा कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। उसने उसी दीपक को हाथ में लिया। आंखों में आंसू गिरकर दीपक में पड़ने लगे। शिवराम अब समझ चुका था, दुनिया का सबसे बड़ा सुख माँ के आशीर्वाद में है। कहानी की सीख, माँ के कदमों में ही भगवान का वास होता है। जो माँ बाप का आदर नहीं करता, उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं टिकती। माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ी कोई दौलत नहीं। इसलिए जब तक वक्त है उन्हें समय दो, उनके पास बैठो, उनके साथ हंसो, वरना जब वो चले जाएंगे तो रोना भी बेकार होगा। ये कहानी आपके दिल तक पहुंच गई हो तो कमेंट में जय माता पिता जरूर लिखें। और ऐसी भावनाओं से भरी सच्ची मोरल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने माँ बाप को खूब प्यार